राधे राधे, जय श्री कृष्णा, घमागणी। तो आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल कान्हा श्रृंगार व कला के अंदर। तो आज हम बनाएंगे नंबर लड्डू गोपाल की ड्रेस, लहरिया ड्रेस, जो हम जन्माष्टमी में भी पहना सकते हैं। चूंकि अभी लहरिया चल रहा है, सावन चल रहा है, तो हम उसमें भी पहना सकते हैं। तो ये जो ड्रेस है, हम नंबर 2 से लेकर के नंबर 6, नंबर 7, आपके जितने बड़े भी कान्हा जी हैं आप उन्हें पहना सकते हैं। बस आप उसका घेरे का जो कमर का है उसके हिसाब से वो मैं आपको आगे बता दूंगी। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो मैं ये कंट्रास्ट के अंदर बनाऊंगी। इसमें मेरे पास मैंने घर से ही कपड़े लिए हैं। मैंने एक लहरिए का कॉटन का कपड़ा लिया है और एक ये वाइट कलर का कपड़ा लिया। तो हम इन दोनों की मिक्स करके आज ड्रेस बनाएंगे। तो आइए अब हम शुरुआत करते हैं। हम सबसे पहले एक बुकरम लेंगे। उस बुकरम में हम 7 मीटर चौड़ा और 7 मीटर लंबा हम बुकरम काट लेंगे। तो अब हमने ये 7 मीटर चौड़ा और 7 मीटर लंबा ये ले जाए। अब हम इसे कट करेंगे। अब चूंकि किसी किसी से गोल कटिंग नहीं होती है, तो हम इसका सेंटर पॉइंट बना के यहाँ पे एक मार्क लगाएंगे। उस सेंटर पॉइंट से हम यहाँ से इसको यूं राउंड कर देंगे पूरी ड्रेस को, और हम फिर इस राउंड को कटिंग कर लेंगे। तो ये हमने प्रॉपर, मैं इसको थोड़ा चौड़ाई में रखती हूँ क्योंकि मेरे को ऐसे बनानी अच्छी लगती है। ठीक है, अब हम इसको यूं मोड़ेंगे। मोड़ने के बाद जैसे मैंने बोला था कि आप 2 नंबर के, 4 नंबर के, 6 नंबर के, तो आप आपके लड्डू गोपाल की जो कमर होती है उसको एक बार राउंड से आप नाप लीजिएगा। वैसे 1 इंच सबकी होती है, तो हम इसको गोलाई के अंदर 1 इंच ऐसे करके इसकी यहाँ से कटिंग कर लेंगे। ठीक है, ये हमारी कटिंग हो गई। कटिंग होने के बाद हम एक जगह से जो हमारा मुड़ा हुआ रहेगा इसको यहाँ से काट देंगे। तो ये हो गया हमारा बुकरम का बेस तैयार। अब कुछ लोग तो बुकरम के ऊपर सीधे ही लगाते हैं, लेकिन मैं उसके अंदर अस्तर लगाती हूँ ताकि हमारी धोने से हमारी ड्रेस सिंक ना हो, बुकरम हमारी खराब ना हो। तो इसके लिए हम कोई भी जो हमारे घर के अंदर रफली कपड़ा हो हम वो ले लेंगे, उस पर हमारी बुकरम रखेंगे और बुकरम रखने के इतना थोड़ी थोड़ी दूरी पे हम उसकी कटिंग कर लेंगे। तो अब हमने ये ड्रेस के इसके ये 2 कपड़े के काट लिए। अब हम क्या करेंगे, ये एक लेंगे, एक कपड़े को यूँ फैलाएंगे। के बाद आपके पास में इस तरह की ऑल पिन्स होंगी, तो आप जगह जगह इस तरह ऑल पिन लग लेंगे ताकि हम इसको टक कर देंगे, हमें सिलाई करने में आसान। अब ये ऑल पिन से टिक करने के बाद आपको इसको काट देना है, लेकिन इसको हमें सिलाई के बाद में। अब हमें सिलाई पूरी यहाँ से यूं लगाते हुए हमें सिलाई मशीन पे इसकी सिलाई करनी है और हमें इसको अंदर की तरफ बांटना है, ऐसे मोड़ना है हमें सिलाई में ही। अब हमने इसके चारों तरफ सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद अब हम ये बीच वाला पार्ट इसका कैंची की मदद से काटेंगे। ये ऑल पिन्स हम निकाल देंगे। अब हम ये जो बची हुई कटिंग है, अभी हम इसको भी काट लेंगे। अब हमने जो वो दूसरा कपड़ा काटा था इसको हम यूं रखेंगे और इसके चारों तरफ ऑल पिन लगा देंगे। अब हमें इसको सिलाई मशीन में जाकर के इसको अंदर की तरफ मोड़ना है। ऐसे करते हुए हम सिलाई मशीन में इसको मोड़ देंगे। अब हम इसको यूँ फोल्ड करते हुए इसको पूरा अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। अगर आपसे छोटे में नहीं होता, मेरी तो आदत है, तो आप थोड़ा बड़ा छोड़ करके इसको ऐसे सिलाई मशीन लगा सकते हैं। तो हमें ऐसे पूरा राउंड के अंदर इसको, ये हमारी अंदर की तरफ रहेगी ताकि ये हमारा पीछे बिल्कुल ऐसा रहे। आप इसको कितना भी धोएं ये सिंक नहीं होगा। अब हम बीच में से इसकी कटिंग कर लेंगे। अगर आपके पास में छोटी कैंची है तो आपके पास में इजी रहेगा, तो आप इसकी बीच में से कटिंग कर बेस। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें 2 तरह की डिजाइनर ड्रेस बनानी है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हाफ कर लेंगे। ये हाफ यहाँ, इसका हाफ, जैसे ये मेरा 3 आ रहा है, 3 का हम ये 2 पे और ये इस पे 1.5 पे हम निशान लगा लेंगे। तो अब हम ये 1.5 पे निशान
ऐसे सब तरफ करके ये 1.5 पे निशान लगा लेंगे। आप देखिएगा आपका 3, 3.5 जितना भी आ रहा है आप उसका हाफ करके निशान, तो ऐसे हाफ ऑफ करके ये हमने 1 ये 1.5 का और ये, तो आप आपके अकॉर्डिंग जहाँ से आपकी जितनी भी हो रही है आप आधा आधा निशान लगा लीजिए। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये पीछे वाली फ्रील लगाएंगे। अब पीछे वाली फ्रील लगाने के लिए सबसे पहले इंच टेप से इसका नाप ले लेंगे। अब ये मेरी आ रही है 2 इंच, तो हम सिलाई के हिसाब से इसको 2.5 इंच हम लेंगे। अब हम यहाँ से 2.5 इंच का निशान लगाते हुए हमें कम से कम 80 सेंटीमीटर हमें फ्रील लेनी है, क्योंकि हमारा घेरा बड़ा है इसलिए। तो ये मेरी अभी ये 10 आ रही है, लेकिन मैंने इसको फोल्डिंग में कर रखी है। ये देख लीजिए मैंने एक काट ली। अब हम इसी के ऊपर रख के एक और काट लेंगे। यहाँ पे मैंने कपड़ा 4 फोल्ड में कर रखा है, क्योंकि ये कॉटन है, नेट नहीं है, नेट पे ज़्यादा कपड़ा लगता है। तो अब ये हमारी फ्रील हो चुकी है। अब हम इसको यूँ रख के इसके उल्टे के ऊपर यूँ सीधा रख के इसको टाँका लगा के इसमें सल भरेंगे। अब हमें इस तरह फोल्ड करते हुए सिर्फ आधा इंच इसको फोल्ड करते हुए हम इसको पूरी एक तरफ से सिलाई कर लेनी है। तो अब ये पूरा बनने के बाद अब हम इसमें सल भरेंगे। सल के लिए हम इसको एक के ऊपर एक रखेंगे। आप थोड़ी चौड़े चौड़े क्रीज भरिएगा ताकि आपकी क्रीज बहुत अच्छी आएगी। ऐसे करके हम इस पूरी पे हम फ्रील पे सल भर लेंगे। तो ये हमारी फ्रील बनके रेडी हो चुकी है। अब हमने जो ये यहाँ पे ड्रेस का बीच का निशान लगाया था, अब हम इस फ्रील को यहाँ से यूँ रखते हुए इस पूरे बीच से करते हुए जो हमारा फाइनल निशान है वहाँ तक हम इसकी सिलाई कर लेंगे। अब हम जब हम ये लास्ट में पहुँचेंगे तब हम यहाँ से इसको थोड़े खुला छोड़ देंगे और ये साइड में से सिलाई निकाल लेंगे। तो ये हमारी आधी तरफ हमारी ये फ्रील बनके रेडी है। ठीक है। यहाँ हमने थोड़ा खुला छोड़ा है क्योंकि अभी यहाँ की जो वाइट फ्रील आएगी उसके बाद हम इसको यहाँ से अटैच करेंगे। हम सेम उसी में ही इसका नाप लेकर के इसके बराबर का यहाँ से इतना काट लेंगे। ये फ्रील हम काटने के बाद हम सेम इसको जैसे हमने ये फ्रील बनाई थी सेम हम सल करके यहाँ से इसको सिलाई लगा के और यहाँ से हम इसके लिए फ्रील बनाएंगे। तो ये हमारी फ्रील बन के रेडी है। आप इसकी जगह नेट भी ले सकते हैं यूज़ में, पर मुझे नेट नहीं लेनी थी, मुझे कॉटन की बनानी थी इसलिए। तो अब हम इसको ऐसे ही रख के यहाँ से और हम इसको सिलाई कर लेंगे पूरे ऐसे। तो ये अभी हमारा हाफ लुक है ड्रेस का। अब हम सेम इसी तरफ यहाँ बनाएंगे। यहाँ हम पूरा वाइट लेंगे और यहाँ हम ये लहरिए वाला ऑरेंज लेंगे और उसके बाद तो जिस तरीके से हमने अभी ये लगाई है अब हम यहाँ पे वाइट की लगाएंगे। तो ये हमारा अभी हाफ फाइनल लुक है। अब हम इस तरह की लेस लेंगे और इन लेस को हम यहाँ इनके साइड पे और बाहर आउटसाइड पे दोनों तरफ मशीन में लगाएंगे। हमें इस लेस को इन सलों को यूँ बिठाते हुए लगाना है ऐसे। जब हम ये सल लगाएंगे, ये फ्रील लगाएंगे, उस वक्त हम सल को यूँ बिठाते हुए जाएंगे। उस वक्त हम सल को यूँ बिठाते हुए और फिर हम ये लेस लगाएंगे, जिससे हमारी सल की क्रीज भी बैठ जाएगी और ये हमारी लेस भी लग जाएगी। तो अब आप देखिए ये है हमारी ड्रेस का फाइनल लुक, लेकिन अभी भी ये अधूरी है।
ये हमारी लहरी है, कितनी प्यारी ड्रेस हो चुकी है। अब हमें इसका जो हमने ये कमर छोड़ी थी, यहाँ पे हमें, तो अब हम इसका नेफा बनाने के लिए ये कपड़ा लेंगे, इसको हम नाप लेंगे इंच टेप की सहायता से। उसके बाद हम इसको यूँ फोल्ड करके और इस मशीन पे चारों तरफ इससे यूँ सिलाई करते हुए लगाएंगे और फिर इसको यूँ फोल्ड कर देंगे। ये हमने पीछे की तरफ से लगा दिया। अब हम इसको यूँ फोल्ड करके और ये ऐसे करके ये नेफे के लिए इसका ऐसे बना लेंगे। ये हमारा, तो ये हमारा फाइनल घेरा, फाइनल ड्रेस हुई है हमारी रेडी। आप देख सकते हैं मैंने इसके यहाँ पे नहीं लगाया है क्योंकि मुझे नहीं पसंद है। आप चाहें तो इसके यहाँ पे भी गोटा लगा सकते हैं ताकि ये, वैसे तो यहाँ से इस निकलने का कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको, लेकिन मुझे इसको ऐसे ही रखना बहुत अच्छा लगता है। अब हम इसके ऊपर की कान्हा जी की चोली बनाएंगे। तो अब हम इसके ऊपर कान्हा जी की चोली बनाएंगे। आप चाहिए तो चोली आप मल्टी में भी बना सकते हैं, जिधर पिंक है उधर आप वाइट, और इधर ये मैं सिर्फ पिंक में बनाऊंगी। तो ये हमारा घेरा बनके, यहाँ से हम इसके इनको बांधने के लिए हम सुई या धागे से इसको हम पो सकते हैं। आप मौली हो तो मौली, नहीं तो आप सिंपल, आपके घर में जो भी नाड़ा हो वो आप यूज़ में ले सकते हैं। तो अब हम बनाएंगे कान्हा जी के ऊपर की चोली। की चोली बनाने के लिए हम 6 मीटर तो लंबा और 2 मीटर चौड़ा 2 कपड़े ले लेंगे। इन्हें हम मशीन की सहायता से इस तरीके से चौड़ा सिल लेंगे। तो अब हमने ये दो स्ट्रिप ले ली है। अब हम इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और कम से कम 1 या 1.5 इंच के ऊपर हम यहाँ से लेके यहाँ तक की सिलाई लगा देंगे। हम यहाँ से लेके यहाँ तक की सिलाई लगा देंगे। अब हम इतना सिलने के बाद में हम कान्हा जी को ये ऐसे पहनाएंगे तो ये इनके पीछे की तरफ आ जाएगा। अब हमने एक और सेम नाप की स्टिप बना ली है, जिसको हम इन दोनों का बीच करके और यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। अब ये हमारी चोली हो चुकी है कंप्लीट। आप इसकी लंबाई आपके लड्डू गोपाल के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अब मेरे लड्डू गोपाल इतने हैं तो जिनको मैं यूं पहनाती हूँ और उसके बाद में मैं यहाँ से इनके गिठान लगा देती हूँ। तो ये हमारी चोली हो जाती है और उसके ऊपर ये हमारी पूरी ड्रेस। तो हम इस ड्रेस को ऐसे पहनाएंगे। आप आपके लड्डू गोपाल के अकॉर्डिंग इनको यूँ रखिए। इसको यूँ करने के बाद आप यहाँ से इसको गिठान, अभी मेरे पास में ये रेशमी धागा था तो मैंने यही डाला। तो फिर हम लड्डू गोपाल के कमर के हिस्से से यूँ लेकर के इसको यूँ बांध देंगे। तो ये देखिए ये हमारी ड्रेस अभी मैंने आपको इसके ऊपर बनाया क्योंकि मैं अभी लड्डू गोपाल लेके नहीं आ सकती क्योंकि नाइट हो चुकी है। तो ऐसे हम इसको पूरा प्रॉपर पहना के ये घेरा हम यूँ ऊपर। अब यहाँ कमर के अकॉर्डिंग आप कितने नंबर के कान्हा जी को ये ड्रेस पहना सकते हैं। तो ये हमारा फाइनल लुक है। अगर आपको मेरा काम पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब माय चैनल। और इसकी पगड़ी, इसकी सेम पगड़ी मैं अगले वीडियो में बनाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।